केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में हुए शामिल अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन की घोषणा की। बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल हुए सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने मंच पर गृह मंत्री को किया सम्मानित। बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गाने पर बड़ी संख्या में छात्राओं ने किया डांस। बस्तर ओलंपिक समापन समारोह में मुख्य अतिथि रहे अमित शाह। गृह मंत्री ने विजेताओं को पुरस्कार किए वितरित। सरेंडर्ड नक्सलियों से की मुलाकात। हर घर रोशन परियोजना की हुई शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। गृह मंत्री ने कहा, बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, अस्पताल समेत अन्य चीजें लगेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 31 मार्च 2026 तक देश नक्सल मुक्त होगा। शाह ने बस्तर में हर घर बिजली और पानी पहुंचाने का भरोसा दिलाया। कहा, बस्तर की संस्कृति दुनिया की सबसे खूबसूरत है। अमित शाह ने कहा, अगले 5 साल में बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाया जाएगा। सरेंडर नक्सलियों के लिए कई योजनाएं लागू करने की बात कही। मंच से सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। नक्सलवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन तय की है। बस्तर ओलंपिक कार्यक्रम में अलग अलग प्रतिभागियों का आयोजन हुआ। बस्तर ओलंपिक में मलखंभ दौड़ और कई अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया। बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन जगदलपुर के इंदिरा प्रदर्शनी मैदान में कार्यक्रम। 3500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद। बस्तर ओलंपिक में आत्मसमर्पित नक्सलियों की टीम नुवाबाट के 761 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नजर आए। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री खुद पहुंचे। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का सीएम मोहन ने किया भूमि पूजन। पीएम ई बस सेवा और बस डिपो की सौगात। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय भी रही मौजूद। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज से भोपाल में नया इतिहास लिखना शुरू हुआ। सीएम ने बड़े तालाब का गहरीकरण करने की बात कही। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में करने की दी। सीएम ने फंदा का नाम अब हरिहर करने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कॉलेज बनाने की घोषणा की, जो शिक्षा और करियर के अवसरों को बढ़ाएगा। रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम संपन्न। भगवंतपुरा में किसान संगोष्ठी और प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बढ़ाई गई सुरक्षा। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद भोपाल आवास में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। Z+ मिलने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को किया गया और ज्यादा कड़ा। बीजेपी संगठन ने मंत्री प्रतिमा बागरी को लगाई फटकार। गांजा तस्करी मामले के बाद बढ़ी प्रतिमा बागरी की मुश्किलें। भाई की गिरफ्तारी पर संगठन ने मांगा जवाब। प्रदेश कार्यालय तलब की गई मंत्री प्रतिमा बागरी। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल से आधे घंटे तक चर्चा। प्रतिमा बागरी ने खुद को बताया निर्दोष। संगठन ने दिए सख्त और अहम निर्देश। आईएएस संतोष वर्मा पर एमपी सरकार सख्त। राज्य सरकार ने बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। आईएएस संतोष वर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। भोपाल में 21 दिसंबर को मेट्रो का कमर्शियल रन। पहले 1 हफ्ते यात्री कर सकेंगे फ्री सफर। 3 महीने तक टिकट पर मिलेगी छूट। 3 महीने बाद 20 रुपए में कर सकेंगे यात्रा। भोपाल में जल्द दौड़ेगी मेट्रो। 20 दिसंबर को मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। मेट्रो के शुभारंभ में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर भोपाल में रहेंगे मौजूद। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। नया रायपुर स्थित सीएम हाउस में होगी बैठक। शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में होगा शीतकालीन सत्र। 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। पहले दिन छत्तीसगढ़ विकास यात्रा विजन 2047 पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा। सत्र की अवधि 1 दिन बढ़ाकर होगी वंदे मातरम पर चर्चा। 18 दिसंबर को अवकाश के बाद 19 दिसंबर को चर्चा संभावित। राजस्व मंत्री और सिवनी के प्रभारी करण सिंह वर्मा आज सिवनी पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर दिया रिपोर्ट कार्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की योजनाओं की दी जानकारी।
दतिया पहुंचे प्रभारी मंत्री इंदर सिंह कंसाना ने न्यू कलेक्ट्रेट में की प्रेस वार्ता। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। दतिया सहित पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की दी जानकारी। ग्वालियर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। सिलावट ने इसे विकास का स्वर्णिम दौर बताते हुए 2 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। रतलाम में मंत्री विजय शाह का मजाकिया अंदाज, बोले मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यकर्ताओं को दी पार्टी ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दी बधाई। विधानसभा सत्र की पहली बैठक के 75 साल होंगे पूरे। 17 दिसंबर 1956 में हुआ था पहला सत्र। विकसित और आत्मनिर्भर एमपी पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का होगा 8वां सत्र। मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उज्जैन के अस्पतालों में बांटी गई मिठाइयां। चरक भवन अस्पताल में मरीजों के बीच कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। समाज सेवी और डॉक्टर मिलकर सेवा में सहभागी बने। देवास में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को दी बधाई। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सीहोर प्रभारी मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। पन्ना प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने विपणन अधिकारी को लगाई फटकार। किसानों से खाद के लिए 8 रुपए प्रति बोरी वसूले जाने का मामला। पन्ना जिले से 33 लाख रुपए की वसूली का है आरोप। शाजापुर में प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने सरकार के काम की जानकारी दी। बताया कि सीएम मोहन यादव उनके अधूरे काम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रेस वार्ता में 2 साल की मोहन सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीधी में शिवसेना ने सिविल सर्जन के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। अस्पताल में सुविधाओं की कमी और भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। डिप्टी सीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। बालोद में मवेशी तस्करी के शक में 3 युवकों से मारपीट करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। 6 दिसंबर को अज्ञात युवकों ने की थी मारपीट। मवेशी तस्कर समझकर शुद्धिकरण के नाम पर किया था पेशाब। छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर किया ट्वीट। सीएम ने केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। रायपुर में नए विधानसभा भवन का नाम बदलने की मांग तेज। सतनामी समाज के युवाओं ने मिनी माता विधानसभा भवन नाम रखने की मांग की। कांग्रेस नेताओं से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाने की मांग की। कोरबा में दीपक टंडन का पुराना वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में महिला अपने 16 लाख रुपए की कर रही मांग। दीपक टंडन रुपए नहीं देने की बात कर रहा। रतलाम के दिव्यांग तैराक अब्दुल कादर इंदौरी ने दुबई में लहराया तिरंगा। एशियन यूथ पैरा गेम्स में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज से रचा इतिहास। गेम्स में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम किया रोशन। सूरजपुर में राइस मिल हादसे में 3 की मौत। एक गंभीर रूप से घायल का इलाज जिला अस्पताल में जारी। प्रशासन और श्रम विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश। नीमच में रैगर समाज की अमानवीय झगड़ा प्रथा का शिकार। 9.5 लाख के दंड और बहिष्कार से तंग महिला ने खाया जहर। पति ने कुरीति फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रायपुर में राज्य सरकार के हुक्का प्रतिबंध की खुलेआम हो रही अवहेलना। प्रतिबंध के बावजूद हुक्का की बिक्री और उपयोग जारी। सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटो भी किए जा रहे अपलोड। चित्रकूट सिविल न्यायालय में आयोजित हुई लोक अदालत। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का हुआ निपटारा। धार में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। आपसी समझौते के आधार पर पक्षकारों को मिला न्याय। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सभी अधिवक्ता रहे मौजूद। देवास जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन। आपसी सुलह से निपटाए कई विवादित मामले। मुख्य न्यायाधीश ने परिवारों को आपसी संवाद के समाधान की सीख दी। धार में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व बीजेपी पार्षद 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे लोगों से जनहित आंदोलन को नैतिक समर्थन देने की अपील की। ओंकारेश्वर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की चर्चा। बोले बहुत जल्द जिला, ब्लॉक और नगर में अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। सीहोर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचला। हादसे में 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। सब इंस्पेक्टर किरण राजपूत चला रही थी कार। एसपी ने आरोपी एसआई को किया सस्पेंड। इंदौर में राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम सख्त। निगम के संपत्ति के बकायेदारों के नाम किए जा रहे हैं सार्वजनिक। शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए जा रहे बैनर।
धमतरी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगी भीषण आग लगने के बाद हुआ ब्लास्ट की खराबी के कारण 36 घंटे तक पानी सप्लाई प्रभावित। बुरहानपुर में ट्रैफिक आरक्षक ने फर्जी फ्रॉड कॉल पकड़ी। कॉल में धमकी देकर मांगे 1,70,000 रुपए। पुलिस ने नागरिकों को फर्जी कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी। इंदौर पुलिस ने 2 युवकों पर दुष्कर्म का केस किया दर्ज। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ जबरन संबंध बनाए, फोटो वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल किया। राजगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह में झड़प। गायों की दुर्दशा को लेकर प्रदर्शन के दौरान विवाद। प्रियव्रत सिंह ने कार्यकर्ता पर मुक्के बरसाए। अशोकनगर के शाढ़ौरा नगर परिषद में बीजेपी पार्षद से मारपीट। मुक्तिधाम की जमीन को लेकर दबंगों ने की मारपीट करने वाले 4 दबंगों पर एफआईआर दर्ज। धमतरी में टैक्सी ऑटो चालकों को ऑनलाइन चालान से दिक्कत। कैमरों से फिटनेस और इंश्योरेंस पर लगातार कट रहे चालान। दोहरी परेशानी झेलने को मजबूर है चालक। रायगढ़ में ग्रामीणों का चक्का जाम और धरना जारी। जन सुनवाई निरस्त करने की मांग को लेकर 14 गांव के लोग जुटे। ग्रामीण आंदोलन जारी रखने का कर रहे ऐलान। रायपुर में लाखों रुपए के मोबाइल चोरी का मामले का हुआ खुलासा। 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार। उड़ीसा और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आरोपी। सारंगढ़ में आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के आरोप को लेकर अभ्यर्थियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी करने की मांग। कोरबा में तंत्र मंत्र के चक्कर में 3 लोगों की मौत। 5 लाख रुपए को 50 गुना करने की दी जा रही थी तंत्र मंत्र क्रिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान किया जब्त। गरियाबंद में तांत्रिक ने परिवार को नशे वाले लड्डू खिलाए। 60,000 रुपए का सोना लेकर भागा तांत्रिक। पुलिस ने आरोपी को रायपुर से किया गिरफ्तार। धमतरी में चाकू दिखाकर धमकाने वाले युवक गिरफ्तार। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल। कबीरपंथ के गुरु प्रकाश मुनीनाम साहिब पहुंचे कवर्धा। पोस्टर फाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई होने पर हुए नाराज। एसपी को हटाने सरकार को दी चेतावनी। भोपाल में इस बार कड़ाके की ठंड। बीते कई सालों से ज्यादा सर्दी का रिकॉर्ड किया गया दर्ज। भोपाल में पारा 7 डिग्री से नीचे गिरा। ग्वालियर पुलिस ने 62 मॉडिफाई साइलेंसर किए जब्त। दुकानदारों और गैरेज संचालकों को दी चेतावनी। शहर में बढ़ते शोर और दहशत को रोकने की कार्रवाई। मुरैना में बन रही सड़क में भारी भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बन रही 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क की खस्ता हालत। ग्रामीणों ने पैरों से उखाड़कर खोली पोल। सिवनी में सफारी के दौरान पर्यटकों को दिखा अद्भुत नजारा। पेड़ में लटका तेंदुआ। तेंदुआ ने लगाई लंबी छलांग। पीछे पीछे दौड़ते नजर आए सियार। पन्ना टाइगर रिजर्व में नियमों की खुलेआम अनदेखी। मंत्रियों की सफारी में हाथियों से कराई बाघों की घेराबंदी। एनटीसीए तक पहुंची मामले की शिकायत। बुरहानपुर में खेत में करंट लगने से दर्दनाक हादसा। 12 वर्षीय बालिका की मौत। बेटी को बचाने गई मां भी गंभीर रूप से घायल। बुरहानपुर में सड़क निर्माण से लोगों की परेशानी बढ़ाने 1 महीने से बंद पड़े रास्ते से आवागमन पर लगी रोक। दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा असर। एमसीबी में रेत माफियाओं का तांडव। शाहवी लॉन्च संचालक पर किया हमला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थे आरोपी। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट पे पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की दी चेतावनी। 8 साल से प्लॉट के ऑनलाइन पंजीयन के लिए परेशान है परिवार। अधिकारियों पर बिना काम हुए रिश्वत लेने का लगाया आरोप। राजनंदगांव में नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हुई आयोजित। परीक्षा में जिले भर के 240 छात्र छात्राएं शामिल। प्रवेश के लिए हर साल होती है परीक्षा। नरसिंहपुर में सरकारी स्कूलों की हालत बदहाल। 120 साल पुरानी इमारत जर्जर। डर के साए में पढ़ने को मजबूर छात्राएं। 83 स्कूलों में न आने के लगाए पोस्टर। बलरामपुर में कलेक्टर ने 3 किलोमीटर पीछा कर अवैध धान पकड़ा। 2 पिकअप वाहनों से 140 बोरी अवैध धान जब्त। कलेक्टर का सख्त संदेश। अवैध धान परिवहन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं। नीमच में 3 वाहनों की भीषण टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। 1 गंभीर रूप से घायल। घायलों का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रीवा में शराबियों पर पुलिस की दबिश। पुलिस को देखते ही शराब छोड़कर भागे शराबी। जय स्तंभ में खुलेआम पी रहे थे शराब। भोपाल में एक बार फिर चोरों का आतंक। बेखौफ चोरों ने एटीएम मशीन को उखाड़कर सड़क पर फेंका। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई घटना।
इंदौर में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर दोगुना मुनाफा, लालच देकर 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में निवेश का मामला आया सामने। पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। अलीराजपुर में करोड़ों की लकड़ी तस्करी, पुष्पा फिल्म की तर्ज पर रखी थी खेत की लकड़ी डंप। फॉरेस्ट अधिकारियों ने डंप किए लकड़ी के गोदाम पर छापा मारा। बालाघाट में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई, महाराष्ट्र ठेकेदार ने नदी में रास्ता बनाया, टीम पर ठेकेदार के साथियों ने पथराव किया, अवैध रास्ता हटाकर खनन रोकने की कार्रवाई। सीहोर में महिला एएसआई की तेज रफ्तार, थार का कहर, एक्सीडेंट करने के बाद भागने की कोशिश, 4 लोगों को बुरी तरह रौंदा, 3 गंभीर रूप से घायल, 1 की मौत, आरोपी एसआई सस्पेंड।